हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पे। जो मैस्लो ने थ्योरी दी है मोटिवेशन पे वो उस पे है हमारा टॉपिक आज। तो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइज, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। तो मैं आपको फिर से ये बोलूँगी, जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ उसके साथ साथ मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन भी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ड्यूरिंग योर एग्जाम्स, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो ये मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, इसको हम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स भी कहते हैं। सो मैस्लो अब्राहम प्रपोज्ड हिज थ्योरी इन द 1940s। दिस थ्योरी इज पॉपुलरली नोन एज द हायरार्की ऑफ नीड्स। इसमें जो ये मैस्लो है, मैस्लो अब्राहम है, उसने ये थ्योरी को प्रपोज किया था 1940 में। इस थ्योरी को हम पॉपुलरली इसको बोलते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स। इसमें मैस्लो ने एज्यूम किया है दैट जो लोग हैं वो तभी सेटिस्फाई होते हैं जब उनके 5 लेवल ऑफ नीड्स को पहले वो तभी मोटिवेट होते हैं जब उनके 5 लेवल ऑफ नीड्स को सेटिस्फाई किया जाएगा। इसमें ये बोला है उसने कि लोगों की 5 नीड्स होती है, जब वो 5 नीड्स को सेटिस्फाई करेगा तभी एक इंसान मोटिवेट होगा। तो वो नीड्स देखते हैं वो क्या है। पहली जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड है, एंड द सेकेंड वन इज सेफ्टी, थर्ड वन इज सोशल, एंड द फोर्थ वन इज एस्टीम, एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसको हम हायरार्की इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो यहाँ पे ये बनाया गया है, हायरार्की बनाई गई है, यहाँ पे इसने अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस उनको अरेंज किया है कि पहले साइकोलॉजिकल नीड्स या फिजियोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करना है, एंड उसके बाद ही सेफ्टी नीड्स को सेटिस्फाई किया जाएगा। ऐसे नहीं पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स को, फिर सोशल नीड्स को, फिर एस्टीम नीड्स को, फिर सेफ्टी नीड्स को, नहीं। इनको अकॉर्डिंग टू देयर रैंक उसने अरेंज किया है। पहले ये नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसके बाद ये नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए, अकॉर्डिंग सभी नीड्स को सेटिस्फाई करना है। Maslow suggested that 5 level of needs are arranged in accordance with their importance. उनको according to their importance arrange किया गया है, starting from the bottom of the hierarchy। बॉटम से उनको स्टार्ट किया गया है। एंड एन इंडिविजुअल इज मोटिवेटेड, एंड इंडिविजुअल जब पहले मोटिवेट होता है उनको फिजियोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने से। जब वो नीड्स को सेटिस्फाई करेगा तब वो मोटिवेट होगा और फिर दूसरे नीड पर मूव अप करेगा, हायरार्की के दूसरे नीड पर मूव अप करेगा, तब वो पहुंचेगा सेफ्टी नीड्स पे। एंड जब वो सेफ्टी नीड्स को फुलफिल करेगा, सेटिस्फाई करेगा, देन द मूविंग प्रोसेस विल कंटिन्यूज until the individual reaches the self actualization level। अब आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिजियोलॉजिकल नीड्स में हमारी कौन सी नीड्स आती हैं? फूड, शेल्टर एंड वाटर, जिस पे इंसान जिंदा रह सकता है, इसमें वो नीड्स आती है। इसने बोला है कि जब हम फिजियोलॉजिकल नीड्स एक इंसान पूरा करेगा तभी वो दूसरी नीड की तरफ जाएगा, एंड जब उसकी जो वो दूसरी नीड है वो फुलफिल होगी तभी ऐसे ही अकॉर्डिंगली वो नीड्स को फुलफिल करेगा। सेफ्टी नीड्स में हमारी सेफ्टी आती है, एम्प्लॉयमेंट, एसेट्स आते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम पहली नीड की तरफ, जो कि है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स होती क्या है? It represents the basic issues of survival such as food, clothing, shelter, water, reproduction, etc. देखिए, इस फिजियोलॉजिकल नीड्स में वो नीड्स आती है जिसपे इंसान का सर्वाइवल मतलब ज़रूरी है, वो एसेंशियल नीड्स आती है जो इंसान जिसपे सर्वाइव कर सकता है। जैसे कि फूड के बगैर वो नहीं रह सकता है, कपड़ों के बगैर नहीं रह सकता है, और शेल्टर के बगैर नहीं रह सकता है, वाटर के बगैर, एयर के बगैर, ऐसी चीज़ें उसमें आती हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स में। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ऐसी कौन सी नीड्स है जो हमारी जो वर्क फोर्स है उनको सेटिस्फाई करने के बगैर वो मोटिवेट नहीं होंगी? तो इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स मोस्ट फिजियोलॉजिकल नीड्स आर सेटिस्फाइड बाय एडुकेट वेजेस and by the work environment itself which provides employees with restrooms, adequate lighting, ventilation, etc. इसमें वो नीड्स आती है जो एक
हमारी वर्क फोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उसके वेज, उसको प्रॉपर वेज मिलनी चाहिए, उसका जो वर्किंग का एनवायरनमेंट है, उसकी जो वर्किंग कंडीशंस है वो उसको बहुत अच्छे से प्रोवाइड करनी चाहिए, बेटर वर्किंग कंडीशन उसको प्रोवाइड करनी चाहिए, एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट उसको देना चाहिए जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज़ को रेस्ट रूम्स प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइटनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, वेंटिलेशन वगैरह। तो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स में ये सब आता है। एंड द सेकेंड वन इज सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स। जबकि हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई किया गया, उसके बाद वो जो ही विल मूव अप टू द next level of the hierarchy, and the second level is safety needs. Safety needs refer to the requirements for a secure physical and emotional environment. इसमें होता क्या है कि जो एक एम्प्लॉय है या एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी जो जब उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई होती है, फिर वो सिक्योरिटी नीड्स या सेफ्टी नीड्स की तरफ बढ़ता है, जिसमें वो इमोशनली और फिजिकली सिक्योर हो। जैसे कि एडुकेट हाउसिंग, उसके पास एक अच्छा खासा घर होना चाहिए, उसको किसी पैसों की टेंशन नहीं होनी चाहिए। पैसों की टेंशन कब ख़त्म होगी? जब उसके पास अच्छी जॉब होगी। तो यहाँ पे हो क्या है, उसकी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए और उसका जो वर्किंग कंडीशन है वो सेफ होना चाहिए। ठीक है, कल को कुछ हो ना जाए उसके साथ, उसके लिए इंश्योरेंस उसको प्रोवाइड करना है, अपने घर के लिए एक अच्छा नेबर ढूंढना है, एक अच्छी कम्युनिटी की में जाना है, तो इसमें सेफ्टी नीड्स आते हैं। एंड द थर्ड वन इज सोशल नीड्स। सोशल नीड्स को हम लव एंड बिलोंगिंग नीड्स भी कहते हैं। दिस इज़ द थर्ड लेवल इन द नीड हायरार्की थ्योरी। ये एक थर्ड लेवल है हायरार्की में, थर्ड लेवल है। पहली कौन सी थी? पहली थी physiological need, and the second one was safety needs, and the third one is social needs. तो इसमें love and belonging needs आती है। ये थर्ड लेवल है नीड हायरार्की थ्योरी में। इट इज़ द स्टेज व्हेन एन इंडिविजुअल हैविंग फुलफिल्ड हिज फिजियोलॉजिकल नीड्स एज वेल एज सेफ्टी नीड्स सीक्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ लव बिलोंगिंग्स। इसमें क्या आता है, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स होते या कोई भी इंसान इसमें आता है, जब उसकी ये दो नीड्स, पहली दो नीड्स को उसने फुलफिल किया है, तो वो अब थर्ड नीड की तरफ आता है, जो कि है सोशल नीड। इसमें एक ह्यूमन चाहता है कि मुझे लोगों से एक्सेप्टेंस मिले, मुझे लोगों से प्यार मिले। जबकि मेरे पास अब घर भी है, फूड भी है, अच्छी खासी जॉब भी है, लेकिन मुझे अब प्यार चाहिए, अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से इंटीमेसी चाहिए। और जिनको इनकी कमी होती है वो अक्सर सैड रहते हैं, नो मैटर कि उनके पास कितना हो। ठीक है, और हमारी फोर्थ नीड अब आती है हमारे पास। देखिए, सोशल ग्रुप्स, इंटीमेसी, फैमिली वगैरह इसमें आता है। व्हेन एन इंडिविजुअल इज डिप्राइव्ड ऑफ द अबव नीड्स, ही और शी फील्स लोनली एंड डिप्रेस्ड। एंड द फोर्थ वन इज एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में आता क्या है? द हायर नीड्स बिगिनिंग विद एस्टीम नीड्स। जबकि हायर नीड्स, जब हम पहुंचते हैं हायर नीड्स पे, क्योंकि बॉटम की जो तीन नीड्स है वो फिजियोलॉजिकल नीड है, सोशल नीड है या सिक्योरिटी नीड है। तो अब आती है हमारी फोर्थ नीड, जो कि है एस्टीम नीड्स। द हायर नीड्स बिगिनिंग विद एस्टीम नीड्स। जो हायर नीड्स है वो एस्टीम नीड्स से स्टार्ट होती है। आप देखोगे ये फोर्थ लेवल है हमारी हायरार्की में। द प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ एस्टीम आर सेल्फ रेस्पेक्ट। इसमें दो चीज़ें आती है, एक तो सेल्फ रेस्पेक्ट आता है एंड द सेकेंड वन इज सेल्फ एस्टीम। सेल्फ रेस्पेक्ट होता क्या है? द बिलीव दैट यू आर वैल्यूएबल एंड डिजर्व ऑफ डिग्निटी। इसमें आपको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट पता चलती है जब आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स। तो उसके बाद आपको अपनी वर्थ पता चलती है, नहीं, आई डिजर्व डिग्निटी, मैं भी वैल्यू रखता हूँ इस सोसाइटी में। ठीक है, एंड उसके बाद इसमें दूसरा आता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मतलब कॉन्फिडेंसी इन योर पोटेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड अकम्पलिशमेंट। इसमें आप जो है, इसमें आपको लगता है नहीं, मुझे खुद की मेरी पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए और मैं बहुत सारी चीज़ों को अकम्पलिश करना चाहता हूँ, मैं कामयाब होना चाहता हूँ। ठीक है, मैस्लो ने यहाँ पे बोला है, मैस्लो स्पेसिफिकली नोट्स दैट सेल्फ एस्टीम कैन बी ब्रोकन इनटू टू टाइप्स। इसको हम दो टाइप्स में ब्रोक करते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन रेस्पेक्ट एंड एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम अदर्स। जब आपने वो तीन नीड्स को फुलफिल किया, उसके बाद आप चाहते हो कि मुझे लोग जाने, मुझे लोग रेस्पेक्ट दे बाहर। ये हमेशा होता है जब आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही हो, आप अच्छे पोस्ट पे हो, आपका अच्छा घर हो, तो आप चाहते हो कि मुझे लोग जाने, रेस्पेक्ट करे मेरी। एंड द सेकेंड वन इज एस्टीम। एक तो आता है रेस्पेक्ट एंड दूसरा आता है एस्टीम। इसमें आपको देखना होता है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, इसमें सेल्फ असेसमेंट, आप खुद की वर्थ जानते हो, नहीं इससे और मुझे कुछ हासिल करना है।
एंड द फिफ्थ वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसमें आता क्या है, इसमें मैस्लो बोलता क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आर द हाइस्ट लेवल इन मैस्लोज हायरार्की। या आप देखोगे सबसे हाइस्ट लेवल है हायरार्की में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। At this stage all individuals try to become best version of themselves। इसमें जो लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं वो बेस्ट वर्जन बने, अपने बेस्ट वर्जन बने। लाइक क्या, मतलब क्या बेस्ट वर्जन बने वो हम देखेंगे। इन अदर वर्ड्स इट्स द जर्नी ऑफ अ पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें इंसान क्या करता है, जब उसको सब कुछ मिल जाता है, उसको रिस्पेक्ट भी मिलती है, प्यार भी मिलता है, रिकॉग्निशन भी मिलता है फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम द पीपल हु आर अराउंड देम, उसकी जो बेसिक नीड्स होती है, सेफ्टी नीड्स होती है, वो फुलफिल होती है। उसके बाद वो चाहता है कि मेरी पर्सनल ग्रोथ हो, मेरी जो नॉलेज है उसमें इजाफा हो, मुझे पर्सनल डेवलपमेंट चाहिए, मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं जो मेरे लिए फ़ायदेमंद रहें। देखिए इसमें पर्सनल ग्रोथ आती है एंड डेवलपमेंट आती है, खुद की डेवलपमेंट। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स इंक्लूड, इसमें एजुकेशन आती है, स्किल डेवलपमेंट, जो उनमें स्किल्स नहीं होती है वो सीखना चाहते हैं, वो लर्न करना चाहते हैं, वो वर्ल्ड के बारे में जानना चाहते हैं, वो नई लैंग्वेज के बारे में जानना चाहते हैं, वो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, एंड न्यू लैंग्वेज, ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस एंड विनिंग अवार्ड्स। ये सारी चीज़ें इसमें आते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।